सबसे पहले बात राजा रघुवंशी हत्याकांड की करेंगे। आज इस मामले में हम सबसे अलग और सबसे चौंकाने वाला एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सिर्फ पत्नी सोनम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे समाज का एक ऐसा फैक्टर भी जिम्मेदार है जिसकी तरफ अब तक किसी की नजर नहीं गई है। वो फैक्टर क्या है, आज हम अपनी कवर स्टोरी में इससे पर्दा उठाएंगे, क्योंकि आज हर न्यूज चैनल, अखबार की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया तक हम और आप एक ही खबर देख रहे हैं। खबर है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने कराई है। घर परिवार के लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि बताओ कोई पत्नी ऐसा कर सकती है क्या? आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? सोनम को यही करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया? कैसा जमाना है, देखो एक लड़की ने कितने घर बर्बाद कर दिए। राजा रघुवंशी के मर्डर केस पर कुछ इसी तरह की बातें आपस में हो रही हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इस कहानी में एक जाति का एंगल भी है, तो इस जाति वाले एंगल ने ही इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की जान ली है। आप कहेंगे कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों दूल्हा दुल्हन तो एक ही जाति से आते थे, फिर जाति कैसे जान लेने की वजह बनी? लेकिन यहाँ सवाल इन दोनों की जातियों का नहीं, बल्कि सवाल सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की जाति का है। तो राजा रघुवंशी के कत्ल का जाति कनेक्शन क्या है, इसे समझने के लिए आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहले देखिए। पति राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर करवाई। पुलिस के हवाले से अब ये साफ हो चुका है और इसके बारे में सबको पता चल चुका है। यहाँ इस हत्याकांड के जिस पहलू के बारे में अब तक नहीं पता चला है, वो है राजा रघुवंशी के मर्डर का कास्ट या जाति फैक्टर। इस फैक्टर के केंद्र में सोनम रघुवंशी और साजिश में शामिल राज कुशवाहा का लव अफेयर है, जिसके बाद सोनम के घर वालों ने राजा रघुवंशी के परिवार से छिपा कर रखी। आरोप है कि सोनम के परिवार वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ राजा रघुवंशी से उसकी शादी करवाई। इस शादी से सोनम खुश नहीं थी। इसकी गवाही ये वीडियो और तस्वीरें भी दे रही है, जहां हर वीडियो में राजा रघुवंशी के चेहरे पर शादी होने की मुस्कान बिखर रही है, वहीं सोनम के चेहरे पर हंसी तक नहीं है। यही वजह रही कि सोनम ने शादी के 5वें दिन से ही राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। प्रेमी राज कुशवाहा से सोनम ने कहा, राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। इस बीच सोनम और राज कुशवाहा की एक चैट भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सोनम प्रेमी राज को लिखती है, मेरा पति राजा मेरे करीब आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। साफ है कि सोनम इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वालों ने सोनम की नहीं सुनी और अफेयर की बात छिपाकर राजा से उसकी शादी करा दी। सोनम की अम्मी को ये पता था तो सोनम का अफेयर किसी से चल रहा है, और सोनम ने सोनम की अम्मी को कहा भी था, तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो। शादी नहीं कराओगे कभी तो जिससे तुम शादी कराओगे, इसके बाद जो अंजाम होगा बहुत बड़ा अंजाम होगा, बहुत बुरा होगा, आप लोग देखते रह जाओगे। सारी बात तो माँ को पता रहती है। मैं भी किसी की माँ हूँ, तो मेरे को जैसे अपने बच्चे का अनुभव थोड़ा मालूम रहता है कि अपने बच्चा किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। तो सोनम की माँ को भी सारी बात मालूम होगी ना उनकी लड़की के बारे में, क्योंकि बचपन से बच्चे को बड़े करते तो माँ बाप को ही पता रहता ना। अब सवाल यह है कि सोनम के घर वाले राज कुशवाहा से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार क्यों नहीं थे? इसकी वजह थी राज कुशवाहा की जाति और सोनम के घर वालों की जाति वाली झूठी शान। दरअसल आरोपी राज कुशवाहा उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है, जो कुर्मी जाति से ताल्लुक रखता था। सोनम रघुवंशी राजपूत समाज से आती हैं। ऐसे में अपनी बेटी का ब्याह नीची जाति में करना परिवार वालों को गवारा नहीं था। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने बेटी के अफेयर की बात छिपाकर उसकी अपनी ही जाति के राजा रघुवंशी से शादी करवा दी। इसके बाद भी सोनम की प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 7 फेरे लेने की उम्मीद नहीं टूटी। उसे लगा कि अगर वो विधवा हो जाएगी तो उसके घर वाले राज कुशवाहा से भी उसकी दूसरी शादी करने से नहीं रोकेंगे, जैसा कि दोनों की बातचीत से सामने भी आया है। बाद में इसी शातिर सोच के साथ राजा रघुवंशी के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी गई, यानी जाति के राक्षस ने एक युवक से उसकी जान और 6 परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया। क्योंकि राजा, सोनम और राज के साथ इस कहानी में 6 किरदार शामिल हैं। यही नहीं,
सोनम के परिवार ने जिस जाति की शान के लिए बेटी की अपने ही समाज के युवक से शादी कराई, अब उसी बेटी ने पूरे समाज के सामने परिवार को कलंकित करने का काम कर दिया। तो क्या अगर सोनम के घर वाले जाति वाली झूठी शान को बीच में नहीं लाते तो इस केस से जुड़े 6 किरदारों के 6 अलग अलग घर बर्बाद होने से नहीं बच जाते? क्या राजा रघुवंशी आज अपने परिवार के बीच जिंदा नहीं होते? क्योंकि आरोप है कि जाति की झूठी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए सोनम के घर वालों ने बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि समाज में 4 लोग क्या कहेंगे। उनके मन में जो बातें चल रही होंगी वो कुछ इस तरह की रही होंगी। दूसरी जाति के युवक से बेटी की शादी करेंगे तो समाज क्या कहेगा? दूसरी जाति में बेटी की शादी करेंगे तो समाज में बदनामी होगी। अपने से नीची जाति के युवक से बेटी की शादी करेंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। आज एक बेटी की शादी दूसरी जाति में करते हैं तो फिर घर की दूसरी बेटियां ऐसा कर सकती हैं। दूसरी जाति के युवक से शादी करके बेटी खुश नहीं रहेगी। अक्सर ऐसे मामलों में ये सब जो दबाव होता है, ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, यही इस पूरी मुसीबत की जड़ होता है। इसी के चक्कर में इंसानों के बीच जाति की बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है। वरना आरोपी राज कुशवाहा के सोनम के घर वालों के साथ अच्छे खासे रिश्ते थे। राज कुशवाहा सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। उसका सोनम के घर काफी ज्यादा आना जाना भी था। अगर ऐसा नहीं होता तो राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता राज कुशवाहा का सहारा लेकर नहीं पहुंचते। सब कुछ सही था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का दूसरी जाति के युवक राज के साथ शादी करना मंजूर नहीं था, क्योंकि अंतर जातीय विवाह को आज भी हमारे समाज में अछूत और गैर बराबरी की नजर से देखा जाता है। यही वजह है कि देश में अंतर जातीय विवाह का आंकड़ा काफी नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ 5% शादियां ऐसी होती हैं जिसमें युवक या युवती अपने से अलग जाति या अंतर जातीय विवाह करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? एक्सपर्ट इसे किस तरह से देखते हैं वो आपको सुनवाते हैं। सोनम और राजा की बात है तो एक रिसेंट घटना है, और इस एक घटना 2 घटना से हम समाज को जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरकास्ट मैरिजेज की स्वीकार्यता आज के समाज में नहीं है या कम है, पहले की तुलना में बढ़ी है। सवाल ये भी हालांकि एक फैक्ट की बात है कि जो सोनम लड़के किसी और लड़के को पसंद करती थी जो कि दूसरे जाति का था। इसके कारण उसके घर वाले एग्री नहीं थे और उन्हें ज़बरदस्ती राजा से शादी करवा दी। मुझे लगता है कि इसमें सारे लोग दोषी हैं। जहां जाति के अंदर भी ज़बरदस्ती शादी हो रहा, वहां भी हम देखते हैं कि इस तरह की या दूसरे तरीके का दिक्कतें होती है। समाज हमारा इस चीज़ को पहले के कंपैरेटिव अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोग मानने लगे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि लोग समझना शुरू हो गए हैं कि अगर 2 लोग आपस में खुश हैं तो उसकी वजह हम इंटरकास्ट को बीच में लाके 2 लोगों के रिलेशनशिप के टाइज को ब्रेक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर चाहे एक इंसान या फिर 2 लोग मैं बोलूँ जो शादी करना चाहते हैं वो सेम कास्ट के भी हों, और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती तो अल्टीमेटली वो हमें एज अ लॉयर्स कोर्ट में नज़र आते हैं डाइवोर्स लेते हुए। हमारे समाज में अपनी जाति से बाहर शादी करना कई बार जानलेवा भी साबित होता है। इसे ऑनर किलिंग के आंकड़ों से समझा जा सकता है। जब अपनी बेटी या बेटे की दूसरी जाति या समाज से बाहर शादी करने पर घर वाले ही उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में ऑनर किलिंग की 24 घटनाएं सामने आई। इसके अगले साल 2020 में ये बढ़कर 25 हो गई। इसके बाद 2021 में यह आंकड़ा 33 तक जा पहुंचा। 2022 में भी हॉरर किलिंग के 33 मामले सामने आए हैं। देश में हॉरर किलिंग पर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे DY चंद्रचूड़ भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में एक घटना के संदर्भ में कहा था कि प्यार करने या अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर दूसरी जाति में शादी करने पर हर साल सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इसके बावजूद आज भी हमारे बीच इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक बार फिर सोनम की कहानी पर लौटते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोनम को डर था कि अगर वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर राज कुशवाहा से शादी करती है तो उसके घर वाले उसे परेशान करेंगे? इसके अलावा उसे ये भी डर था कि पिता हार्ट के पेशेंट है, लव मैरिज से उन्हें सदमा लग सकता है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। आखिर में उसने राजा से शादी और फिर उसके मर्डर की साजिश रची।
लेकिन सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। 11 मई को शादी और उसके 12 दिन बाद 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई। वारदात वाली शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन पकड़कर वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। इस दौरान उसने अपने मोबाइल फोन को तोड़ दिया ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। सोनम ने गाजीपुर में 9 जून की रात इसलिए सरेंडर किया क्योंकि 8 तारीख को लगभग रात के 11-12 बजे पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी आरोपी भी पकड़े जा चुके थे। सोनम को लगा कि अब खेल खत्म हो गया और उसने एक ढाबे पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। अभी ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर इनको वहाँ शिलोंग ले जाया जाएगा। वहाँ पर उनको न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर उसके बाद अगर शिलोंग पुलिस को लगता है तो वो हमारे लगातार कोऑर्डिनेशन में हम लगातार है। अगर किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होगा, हम 100% सहयोग करेंगे। प्रेमी राज कुशवाहा सलाखों के पीछे है, लेकिन राज के घर वाले उसे दोषी मानने को राजी नहीं। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। भैया नहीं कर सकता, मेरा भैया ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस कहानी का ऐसा अंत होगा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ। हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद अंतर्जातीय विवाह को लेकर बहस तेज होने के आसार हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।